आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत बहुलक पढ़ेंगे। तो बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार आया हुआ। बस ऐसे आंकड़े कौन से हैं जो बहुत बार आए हुए हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे यहाँ पर। तो परीक्षा में वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक निकालने का सवाल ही आता है। तो सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र आना चाहिए। तो यहाँ बहुलक का सूत्र बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। फिर सूत्र में जो शब्द है उनके अर्थ अक्षरों के। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पश्चात के वर्ग की बारंबारता, H बराबर बहुलक वर्ग का अंतराल। अब हम एक 17.8 का सवाल हल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल आपके छठा प्रश्न है, प्रश्न 17.8 का। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 से 9। वर्ग 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45। फिर बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3। यहाँ आपको सबसे पहले देखना है बारंबारताओं में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो हम देखते हैं बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3 में सबसे अधिक बारंबारता 16 है। तो सबसे अधिक बारंबारता के सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 16 है, इसके संगत वर्ग 20, 25 बहुलक वर्ग होगा। संगत का अर्थ सामने वाला। अब हम सूत्र में जो अक्षर है उनके मान लिखते हैं। तो सूत्र में सबसे पहले है L। तो L बराबर L का होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ अपना बहुलक वर्ग 20, 25 है। तो 20, 25 में निम्न का मतलब पहले वाली सीमा कम वाली संख्या कौन सी है, वो 20, कोमा। फिर F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग अपना 20, 25 है, तो इसकी बारंबारता हो गई 16। फिर F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता। वैसे 1 से 0 पहले आता है तो मतलब पहले वाले वर्ग की बारंबारता 16, यानी 16 से पहले वाली बारंबारता। फिर F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब 16 के बाद वाली 12। H मतलब वर्ग अंतराल। यहाँ वर्ग अंतराल 10, 15 में गैप कितने का है, 10, 15, 15 इन सब में 5 का अंतर है। अब हमने सभी मान सूत्र में जो है उनके मान, जो अक्षर है उनके मान लिखने के बाद हम सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र लिखते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 इंटू 0। फिर है इंटू नहीं माइनस F2, फिर गुणा H।
एल का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा आप देख सकते हो, पिछला पेज 20 है, 20 प्लस फिर F1 है 16, फिर है माइनस, फिर F0 है सॉरी 12 है, F0 7, यहाँ F0 हमने थोड़ी गलत लिख दी थी, दोबारा सही कर देते हैं। F0 है 7, फिर बट अपॉन 2 गुणा F1 16 माइनस F0 7 माइनस F2 है, आप देख सकते हो 12 गुणा H5। अब इसको आगे और हल करते हैं। पहले आप देख सकते हो कि 20 प्लस 16 माइनस 7 अपॉन 2 गुणा 16 माइनस 7 माइनस 12 गुणा 5। तो पहले ऊपर वाले 16 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो पहले लिख देंगे बराबर 20 प्लस 16 में 7 के 9, फिर नीचे है 2 गुणा 16, तो 2 की 16 से पहले गुणा हो जाएगी तो हो गई 32, फिर माइनस 7 और माइनस 12, तो दोनों संख्याएं माइनस की है तो जोड़ जाएगी और माइनस के 19 आ जाएंगे। जब दोनों संख्या माइनस की जोड़ करके हमेशा माइनस आता है। फिर गुणा 5, तो फिर लिख देंगे गुणा 5। अब इसको हल करते हैं, 20 का 20 आगे, फिर 19 गुणा 5, 19 के आप 5 से गुणा कर दोगे तो हो गए 45, फिर 32 में से 19 घटा दोगे तो आपके आ जाएंगे 13, फिर 20 प्लस फिर 45 अपॉन 13, यानी 45 में आप 13 का भाग लगाओगे तो 45 भाग 13, 13 दिया 39, 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाते हैं तो भाग जाएगा 3 बार, आएंगे 39, 45 में 39 घटाए 6, फिर आगे संख्या उतारने के है नहीं तो 10 लगा के 0 लगाओ, 60 में गया 13 चौके 52, आगे 52, फिर 60 में से 52 गए 8 0, अब 80 में दोगे तो 13 छंग 78, और 80 में से 78 गए, पीछे रह गए 2, तो आपके आगे 3.46। इसको अपन मिटा देते हैं तरफ कार्य को। 20 3 जोड़ 2 पूर्ण संख्या है दोनों, तो पूर्ण संख्या जोड़ गए 20 और 3 23.46।